मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बासनी की दिग्राम सहकारी समिति सदस्यों द्वारा जिला कलेक्टर व चुनाव निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिनांक 22 नवंबर को दिग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक सुभाष मोखरी द्वारा मिली भगत कर अपने निजी व्यक्तियों के साथ चुनाव संपन्न कराए जाने पर समिति सदस्यों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि व्यवस्थापक कोऑपरेटिव द्वारा किसानों को मिलने वाली राशि में प्रत्येक वर्ष अपना हिस्सा लेता है। समिति सदस्यों ने सरकार द्वारा कर्ज माफी के लिए किए जाने पर व्यवस्थापक पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप है। साथ ही समिति में आने वाले खाद को ब्लैक में बेचना व अपने चहेते लोगों को आवंटित सामग्री देता है। विदित रहे कि पूर्व में भी हाल सरपंच अप्पे राम गुर्जर व पूर्व सरपंच दयाराम के साथ काफी समिति सदस्यों के लोगों ने मिलकर जिला कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थापक को हटाने तथा न्यायपूर्ण चुनाव रद्द कराने का दोबारा चुनाव की मांग की थी। इस मौके पर सरपंच अप्पे राम गुर्जर, पूर्व पंच रतिराम ब्रह्म गुर्जर, बूलाराम सुरेश गुर्जर, अमित चंद जाट आदि समिति सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। वही आक्रोशित लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर समय रहते हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सब मिलकर एक बड़े आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। न्याय दिया जाए और समय रहते सोसाइटी के ऊपर थोड़ा सरकार प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, ताकि किसानों के साथ जो आज हनन हो रहा है, इनके अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो खिलवाड़ ना करके इनके अधिकार को संपन्न करवाया जाए। हाँ जी बाबा साहब, अपना शुभ नाम क्या है बाबा साहब? थोड़ा तेज बोलो बाबा साहब। लीलाराम जी। तो आपको भी नहीं पता था कि यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं? अच्छा, पहले कभी बोल रखा था आप लोगों ने कि चुनाव कब होंगे? जानकारी आप लोगों ने लेनी चाहिए थी पहले, कभी लेनी चाहिए तो, पर हमने कोई बताओ भी। अच्छा, मतलब आपने पूछा था कभी और उन्होंने कभी बताया नहीं है? आज तक भी न फिर चुनाव हो लिया। अच्छा अच्छा, बस बताई कोई ने सुना, आज तक भी न बताई और मिलोगे तो सुना ठोकांगा और कहते जा। ग्रामीणों का चेतावनी भरा संदेश है व्यवस्थापक के लिए कि इस तरीके से जो उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनमें भारी आक्रोश बना हुआ है, भारी आक्रोश इनके अंदर बना हुआ है। ये सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं ना। अपना शुभ नाम क्या है बाबा साहब? रामचंद्र। गांव कौन सा अपना? बासनी। यानी लगभग इस पंचायत में कितने गांव आ रहे हैं आपको पता है? 3 गांव आते। कौन कौन से गांव हैं? तो यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग मेंबर जो बैठे हैं वो तीनों गांवों से है यहाँ पर, और तीनों गांवों में किसी को कोई सूचना नहीं दी गई। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे चुनाव हो चुके हैं? मतलब सदस्यों के द्वारा आपस में जो बातें चली तो उसमें आपको पता चला कि यहाँ पे चुनाव संपन्न करा दिए गए हैं, जिसके विरोध में आप यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अपना शुभ नाम क्या है बाबा साहब? रामफल। रामफल जी। तो आपको भी सूचना दी गई थी कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं या नहीं दी गई सूचना? सूचना मेरी कोऑपरेटिव खा गो। कोऑपरेटिव खा गया? कौन खा गया कोऑपरेटिव आपकी? सोसाइटी खा गो। सोसाइटी का? सोसाइटी जैसे मेरी अंगूठा ले लिया। अच्छा अच्छा, अंगूठे ले दिया। आपसे पैसे नहीं दिए? 3 महीने तक रो रही हो, 3 बार में मंडावर गयो। अच्छा अच्छा, वह कहे भाई तेरी कोऑपरेटिव कट गई जी। मेरे ना 8 में भरूं कितने। मतलब आपसे गुपचुप में अंगूठे के निशान ले लिए गए कागजों के ऊपर, और किसी तरीके का कोई जो लेन देन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो अकाउंट से आपको पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं मिला। जब तो रोड़ो है भाई, तो रहे मेरो। तो जब तक आप लोगों का कहना ये है कि जब तक व्यवस्थापक को नहीं हटाया जाएगा आप लोग धरना प्रदर्शन पे रेगुलर जारी रहेंगे लगातार। ठीक। सभी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और इनको सही तरीके से कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी, आप बताएंगे अपना शुभ नाम क्या है? सुरेश जी। थोड़ा तेज बोलेंगे स्पीकर पे। सुरेश जी। सुरेश जी। गांव कौन सा है? बासनी है। आपको सूचना दी गई थी कि यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं? कोई सूचना नहीं दी गई। अब आपको सूचना किसने दी? हम यहाँ पे तालाबंदी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सबने आपको ये सूचना दी है कि यहाँ पे तालाबंदी कर रहे हैं। कोई और भाई साहब बताएगा यहाँ जिसको सूचना दी गई थी या जहाँ पे यहाँ पहुँचे हैं कोई व्यक्ति? सोसाइटी के कोई पूर्व मेंबर यहाँ पे हो जो बता सकते हो? हाँ जी बाबा साहब।
अपना शुभ नाम क्या है? रतिराम रतिराम जी। गांव कौन सा है अपना? सांचौद। सांचौद से। तो बाबा साहब आपको भी कोई सूचना नहीं दी गई थी? सूचना नहीं है साहब, सीधे ही बाकायदा मोबाइल से लोग बुलाए गए हाँ, और चुनाव गुपचुप में संपन्न करा दी? वोटर लिस्ट लगी जी। ना किसी को सूचना हुई। जी। हाँ, तो टोटल और अपनी हमने 3 बजे बेरा हुआ। पता कैसे चला आप लोगों को इस चीज के बारे में? कहीं से फोन आया कि भाई यहाँ फार्म भरा जा रही है। अच्छा तो अच्छा। हम 3 बजे यहाँ पहुँचा। जी। तो आप कहीं उनसे पूछी तो बोले भाई हमने चुनाव करवा दिया है। अच्छा, 3 बजे चुनाव संपन्न करा के रिजल्ट जारी कर दिया गया था। हाँ। परिणाम उन्होंने घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। अच्छा अच्छा। तो अपनी सोसाइटी में लगभग कितने मेंबर होंगे आपको पता हो? कम से कम अपनी सोसाइटी में 650 पौने 700 मेंबर है। 650 से लगभग 700 के बीच में आपके यहाँ पे मेंबर हैं, और जिनमें से मात्र 11 लोगों को बुलाया गया और उनको यहाँ पे सदस्यता के नाम से चुनाव संपन्न करा दिए गए। यही है जो पड़ोस में हैं जी। ये हमारे हलवाई है, इन्होंने ये दुकान है, इनने भी नहीं बेरा की चुनाव हो रही है। अच्छा अच्छा। एक आदमी आया, एक गया, एक आया, एक गया। गुपचुप में सारा काम हो गया और आपका जो है चुनाव जारी कर दिया गया, जबकि आप लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सही है जी। नहीं पता। ठीक है। वो कनौर ले ले। हाँ जी बाबा साहब, अपना नाम क्या है? कैलाश। कैलाश जी। गांव कौन सा अपना? अलीपुर। अलीपुर। तो आपको भी नहीं पता था कि यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं? कोई नहीं पता, कोई सूचना नहीं दी गई आपको? तो आपका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में, कि आप चाहते हैं कि इसके पक्ष में है या विपक्ष में है आप? मतलब इसके विपक्ष में है, इसको रद्द करवाना चाहते हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो और उस समय जब आपके चुनाव हुए थे, तो चुनाव के समय जो यहाँ पे आपके चुनाव निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनका क्या नाम है? वे हिमांशु शर्मा बता रहे थे। जी। वे जब गेट में हमने जब बातें करी तो उनका हमारा नाम वो है, क्या नाम है? हिमांशु है। अच्छा, उन्होंने अपना नाम हिमांशु बताया। हिमांशु बताया। जब मैंने उनसे पहली फर्स्ट में बात करी, मैं को साहब ये चुनाव कैसे करा दिए? उनके साहब ये हमने करा दिए, हमने लिस्ट उस्ट सब चेष्टा करी थी। फिर मैं को कहाँ करी थी? उनको ये तो सुभाष जी ने बेरा। मैं तो सुभाष जी को कह गया था कि भाई ये लिस्ट है जो इतना भी है वार्ड मेंबर की है, या जो डेट है जो 22 तारीख है, ये कुछ करना है, सब मेरे को नहीं मालूम। लेकिन बाद में वे अपने पलट गए, तो उन्होंने तो अपना बचाव करना है ना। नहीं, उन्होंने यहाँ कहीं भी कोई भी चस्पा नहीं करी। जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, जितने भी यहाँ बस अड्डा पे पूछी, हमारी ग्राम पंचायत में भी जाके पूछी, पटवार मंडल में जाके पूछी कि भाई कहीं कोई सूचना किसी कोई कैंडिडेट को नहीं है। खाली हुए मोबाइल से बुलाए उन्होंने, और उनका वो जो 11 सदस्य और अपना गुपचुप में चुनाव करा के। आपका कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव की जो सूचना चस्पा की जाती है, वो एक भी दिन ना तो किसी सोसाइटी इन मेंबर्स को मिली है और ना ही इनके अलावा किसी ग्राम वासियों को मिली है। सभी का एक ही चीज़ का कहना है कि इनको किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई है, और सभी ग्रामीण और सोसाइटी वासी परेशान हो रहे हैं कि इनको न्याय दिया जाए। और जो इस प्रकार की घपलेबाजी की जा रही है, लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है, अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस पद से उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। व्यवस्थापक जो उसका पद है उससे हटाया जाए। और ग्रामीणों ने जो यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है, इसके बारे में भी ये गवर्नमेंट को सूचित कर चुके हैं। आपने शायद विज्ञापन भी दिया है? सारे दिया है हमने विज्ञापन। निर्वाचन अधिकारी खैरतल को भी दिया है, अलवर एडीजी है जो सेकंड कलेक्टर हैं उनको भी दिया है, और एसडीएम साहब को भी सूचित कर दिया है, तहसीलदार भी, एमडी को भी, और अपने जहाँ ये बैंक के जो इनका वो प्रबंधक बैठता है मुंडा, और वहाँ भी हमने सूचित कर दिया है, सबको कर दिया है। और आज जो खाद जो यूरिया है वो भी दूसरा ही गाँव में बांटा जाता है। यहाँ तो लाके कोई सोसाइटी पे कोई मतलब कहने का ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आज भी यहाँ पर कोई खाद वगैरह के लिए आप इकट्ठे हुए, या इसके अलावा कुछ यही मकसद है कि यहाँ पे लोग तालाबंदी है? जी, तालाबंदी मेन चीज तो ये है कि हमारे को जब तक न्याय नहीं मिलता है, सब लोगों की यही राय है कि जब तक हम इस तालेबंदी को रखेंगे, हमारे को ये चुनाव रद्द करा के नया सिरा से चुनाव करा जाए। हमारी तो यही मांग है। और व्यवस्थापक जो सुभाष जी मोखरी हैं, मेन चीज ये है कि इसको हटाया जाए। ठीक। सभी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और इनको सही तरीके से कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है।